नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दोस्तों, विस्तार से के इस एपिसोड पे हम बताने जा रहे हैं भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कुछ बड़े फैसले रक्षा मंत्रालय की तरफ से हुए हैं। इसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के हक में उनकी ताकत को बढ़ाने के जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, किस तरह के लड़ाकू हथियार, किस तरह के तमाम सुविधाएं, किस तरह की तकनीक उन्हें दी जा रही है, कैसे हथियार दिए जा रहे हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। विस्तार से आपको बताएंगे कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड के लिए क्या क्या फैसला इस बैठक में जो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही थी, देश के रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी रक्षा अधिग्रहण परिषद की, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डिफेंस एक्विजिशन कमेटी कहते हैं, उसकी ये बैठक हुई है। उसमें क्या कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए उन्होंने एओएन जो है वो दे दिया है, यानी कि आवश्यकता जो है वो उसको मंजूरी दे दी है, आवश्यकताओं को स्वीकृति दे दिया है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो तकरीबन 3.60 लाख करोड़, यानी कि तकरीबन 3.60 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय वायुसेना, थल सेना, नौसेना और तट रक्षक की क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि का मामला है। बिना देर किए अब आपको हम सीधे जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात वायुसेना की करते हैं कि क्या फैसला हुआ है, फायदा क्या होगा। तो डीएसी ने जो वायुसेना के लिए फैसला किया है वो हवाई प्रभुत्व और निगरानी में क्रांति लाने वाला है, क्योंकि डीएसी ने वायुसेना के लिए 3 प्रमुख प्रस्तावों को हरी झंडी दी है, जिसमें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, एमआरएफए, कॉम्बैट मिसाइल्स और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स को मंजूरी दी है, एएसएचएपीएस को मंजूरी दे दी है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि राफेल को लेकर एक बड़ा फैसला हो गया है। फैसला यह है कि वायुसेना को नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी मिल गई है। ये विमान फ्रांस से प्राप्त होंगे, लेकिन अधिकांश का निर्माण भारत में ही होगा। फायदा क्या है कि विमान संघर्ष के हर स्तर पर हवाई प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लंबी दूरी की आक्रामक हमलों से दुश्मनों को रोकने में शक्ति मिलेगी, जिससे वायुसेना को की जो निरोधक क्षमता है उसमें भारी इजाफा होगा। राफेल जैसे उन्नत विमान मल्टी रोल यानी कि हवा से हवा, हवा से जमीन, दोनों तरह के हमलों में कारगर साबित होंगे, जो सीमा पर तनाव के वक्त निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वायुसेना के हक में एक और फैसला हुआ कॉम्बैट मिसाइल्स का। इनकी खरीद को भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो होता है वो हो गई है। ये मिसाइलें अत्याधुनिक तकनीक वाली होंगी, जो दूर से ही सटीक लक्ष्य पर हमला कर सकेंगी। इसका फायदा वायुसेना की स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक क्षमता बढ़ेगी, मतलब बिना करीब जाए गहराई तक, अंदर तक हमला किया जा सकेगा। बहुत ऊंची सटीकता से दुश्मनों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने में मदद मिलेगी, जिससे युद्ध में सैनिकों की जान जोखिम कम होगी और रणनीतिक लाभ मिलेगा। वहीं एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट एएसएचएपीएस को है वो मंजूरी मिल गई है। क्या हवाई जहाज जैसी प्रणाली है जो ऊंचाई पर उड़कर सैटेलाइट की तरह काम करती है। इसकी खरीद और तैनाती की मंजूरी है। सतत इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेंस जो है जिसे हम आईएसआर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल इंटेलिजेंस, दूर संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल होगा। सैन्य उद्देश्य के लिए यह दुश्मन की गतिविधियों पर 24 घंटे सातों दिन जो है वो निगरानी कर सकेगा, जो सीमा सुरक्षा और युद्ध काल में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। और यह पारंपरिक सैटेलाइट से सस्ता और एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा ये मंजूरियां जो है वो बेहद अत्याधुनिक बनाएंगी युद्ध में चुनौतियों के बीच वायुसेना को। थल सेना के लिए भी बड़े फैसले हुए हैं। अब बात हम थल सेना की करते हैं कि थल सेना को क्या कुछ देने की बात हुई है। जो दुश्मन की मशीनी ताकतों को रोकने के लिए फैसला हुआ है, उसमें सेना के लिए डीएसी ने एंटी टैंक माइंस जो है और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, T-72 टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के ओवरहॉल को मंजूरी दी है। एंटी टैंक्स माइंस जो है ये माइंस दुश्मन के टैंकों और मशीनी वाहनों को रोकने के लिए बिछाई जाएगी। फैसला जो है इसे बड़ी संख्या में खरीदा जाएगा। एंटी टैंक बाधा प्रणाली के रूप में यह काम करेगी, जो दुश्मन की मशीनी सेनाओं की गति को धीमा कर देती है। इससे सेना को रक्षात्मक स्थिति में मजबूती करने का मौका मिलता है। युद्ध में दुश्मन के आक्रमण को प्रभावी ढंग से रोका जाता है। इसके अलावा एआरवीज
T-72 टैंक BMP-2 के ओवरहॉलिंग यानी कि पुराने वाहनों को पूरा ओवरहॉल किया जाएगा, जिसमें इंजन, हथियार, तकनीक को अपग्रेड कर देंगे। ओवरहॉल प्रक्रिया की मंजूरी को फैसला हो चुका है। इससे उपकरणों की सेवा जीवन बढ़ जाएगा, यानी कि जो लाइफ है इनका वो बढ़ जाएगा। सेना की तत्परता, संचालन प्रभावशीलता बढ़ेगी। T-72 टैंक हो गया या BMP-2 हो गया, इससे लंबे समय तक इनका इस्तेमाल हो पाएगा बिना नए खरीदे, जो बजट को भी बचाएगा, युद्ध काल में विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा और इन्हें और ज्यादा मारक बना पाएगा। यानी कि थल सेना की जो मैकेनाइज्ड युद्ध है उस स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है। नौसेना के लिए क्या फैसला हुआ है? तो समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भरता नौसेना के लिए बड़ा कदम है। डीएसी ने 4 MW मरीन गैस टरबाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर और PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। ये जो मरीन गैस टरबाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर है, ये जनरेटर जहाजों के लिए बिजली पैदा करेगा। इसे मेक आई श्रेणी के तहत विकसित किया जाएगा। स्वदेशी निर्माण को मंजूरी है। विदेशी निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी। नौसेना की बिजली जरूरतों में आत्मनिर्भरता आएगी। इसके साथ ही जहाजों की जो संचालन क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि विश्वसनीय बिजली से हथियार प्रणालियां और नेविगेशन सुचारू रूप से रहेंगे। वहीं PATI लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट यानी कि जो बोइंग के PATI विमान है उसकी और खरीद होगी, यानी कि समुद्री निगरानी, हमला करना, ये तमाम शक्तियां जो हैं इसके साथ नौसेना को मिल जाएगा। लंबी दूरी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, मैरीटाइम सर्विलांस हो, मैरीटाइम स्ट्राइक हो, इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। दुश्मन की पनडुब्बियों पर, जहाजों पर नजर रखना बेहद आसान हो जाएगा और हिंद महासागर में भारत को जबरदस्त ताकत मिलेगी। इसके अलावा तटरक्षक बलों के भी हित में फैसले हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बलों के लिए निगरानी की नई ताकत जो है वो देने का फैसला हुआ है। डॉर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिला है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम जो है, ये सिस्टम डॉर्नियर विमानों पर लगाए जाएंगे जो कैमरे और सेंसर से लैस होंगे। समुद्री निगरानी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। रात दिन किसी भी मौसम में दुश्मन जहाजों, तस्करों, घुसपैठियों को ट्रैक कर सकेगा। इंफ्रारेड तकनीक से गर्मी सिग्नेचर पता चलेगी, जो तटस्थ सुरक्षा को अभेद्य बनाएगी। तटस्थ सुरक्षा को ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसके अलावा ये तो जो डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है उसने फैसला किया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी 2312 करोड़ रुपए के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट HAL के साथ किया है, जिसमें 8 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो हैं वो तैयार किए जाएंगे, वो भी स्वदेशी कैटेगरी में। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये खरीद और ये जो A1 एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलना, यानी कि 3,60,000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा एक्सेप्टेंस है, इससे बहुत फायदा, इससे बहुत ताकत भारत की थल सेना को, भारत की नौसेना को, भारत की वायु सेना को मिलने वाला है। अब इससे जो है अभूतपूर्व मारक क्षमता जो है वो भारत को मिल जाएगा और जल्द ही इस पे जो है वो प्रोक्योरमेंट जो है वो हो जाएगा। इससे भारी उनको फायदा होगा। देखना होगा कि ये फैसले कब से लागू होते हैं। फिलहाल ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी मारक क्षमता भारतीय सेनाओं को भारत की सरकार देने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से कई एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।